कुलैयर जो है वो x के बराबर आ जाए। नोवेयर डेंस सबसेट क्या होता है? एक ऐसी टोपोलॉजी, कोई आपने एक टोपोलॉजिकल स्पेस x ली, उसका आपने एक सबसेट ले लिया A। इस A को आप ये कहेंगे कि ये नोवेयर डेंस है x के अंदर। अगर इंटीरियर ऑफ कुलैयर ऑफ A इज एम्प्टी, अगर A कुलैयर का आप इंटीरियर लेते हैं और वो एम्प्टी आ जाता है, तो आप कहेंगे कि A जो है वो डेंस सबसेट है। मिसाल के तौर पे यूजुअल टोपोलॉजी R पर लेते हैं और उसका ये सबसेट ले लेते हैं। अब इसका अगर मैं कुलैयर लेता हूं, तो कुलैयर आपके पास ये सेट आ जाएगा। ये मैंने कैसे लिया? इसका वही तरीकाकार कुलैयर फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप A का यूनियन ले लेते हैं A के लिमिट पॉइंट्स के साथ, ड्राइव्ड सेट के साथ। अब इस सेट का A की लिमिट पॉइंट है और वो 0 है। ये मैंने कैसे निकाला? देखें, सपोज ये रियल लाइन के ऊपर 0 है। अब इस सेट का पहला पॉइंट है 1, वो यहां पे होगा कहीं पे, ये 1 है। दूसरा पॉइंट है हाफ, तीसरा पॉइंट है 1/3, उसके बाद है 1/4। इसी तरह मैं चलता हुआ ओरिजिन के पास चलता जाऊंगा। यहाँ पे इसके पास कोई पॉइंट 1/10 आएगा और पास आ जाएगा 1/100। तो ये जो ओरिजिन के पास वाले पॉइंट है ना, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप लिमिट पॉइंट के लिए कोई भी नेबरहुड बनाएंगे, इस तरह का नेबरहुड बन जाएगा। जी, ये नेबरहुड जो बनेगा, कोई भी 0 का नेबरहुड बनाएंगे वो इस तरह का बनेगा। और ये तो इस सेट के काफी सारे पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर लेगा। तो जो 0 है, सिर्फ 0 ही इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट 0 आ जाएगा और उसका यूनियन हम लेंगे सेट ए के साथ, तो वो आपके पास ये सेट, ये आपके पास कुलैयर निकल आया। अब इसका आपने लेना है इंटीरियर। जी, इसका इंटीरियर लेने का तरीकेकार ये था कि आपने एक सबसेट लेना है जो ओपन भी हो। अब ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं है जो इस सेट का सबसेट बन जाए, तो इसलिए ये इसका इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सेट आर के अंदर नो वेयर डेंस है। इसी तरह यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स और इस तरह के जो फाइनाइट सेट्स होते हैं, ये सारे के सारे नो वेयर डेंस होते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर हर सेट जो होता है क्लोज होता है, इसीलिए उसका कुलैयर इटसेल्फ आता है। तो उसका इंटीरियर लेंगे तो वो भी ए इटसेल्फ ही आएगा, क्योंकि वो ओपन भी है। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर कोई भी सेट जो है वो नो वेयर डेंस नहीं होता। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर एक अगर आप इंटीरियर कुलैयर लेंगे तो वो एक्स आ जाता है, और अगर आप एक्स का इंटीरियर लेंगे तो वो भी आपके पास एक्स ही आएगा। यहाँ पर ए नहीं आता, यहाँ पर भी एक्स आता है। तो ये भी एम्प्टी तो नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में भी कोई भी सेट नो वेयर डेंस नहीं होता। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि एक सेट मैंने लिया यूजुअल टोपोलॉजी से, आर पर यूजुअल टोपोलॉजी ली, इसका मैंने लिमिट पॉइंट निकालना है। तो इसका लिमिट पॉइंट अभी हम निकाल चुके हैं कि 0 होता है। आपने ये बताना है कि ये जो ए सेट है ये क्लोज है या नहीं है। तो ए इज नॉट क्लोज्ड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन इट्स लिमिट पॉइंट। इस सेट के अंदर इसका लिमिट पॉइंट कौन है? 0, जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेट क्लोज नहीं होगा। अगर आपने इसका कुलैयर निकालना है तो वही तरीका जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने अडॉप्ट किया, उसी तरीके से आपने इसका ये कुलैयर निकाल लिया। इंटीरियर निकालना है तो इंटीरियर भी अभी हमने इसका निकाला, वो हमने एम्प्टी निकाला था। एक्सटीरियर निकालने के लिए आपको इसका ए का कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ए का कंप्लीमेंट क्या होता है? आर माइनस ए। तो आर माइनस ए का जब आप इंटीरियर लेंगे तो वो यही सेट आर माइनस ए ही आएगा।
इसकी बाउंड्री मालूम करने के लिए ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसकी आपके पास बाउंड्री निकल आती है। इसी तरह अब आपको सेट में 0 शामिल करके दे दिया, अब इसका लिमिट पॉइंट निकालें तो भी 0 ही होगा। अब ये सेट क्लोज है कि नहीं है? हाँ, अब ये क्लोज है क्योंकि ये 0 को कंटेन कर रहा है। इसका कुलैयर, क्योंकि ये क्लोज सेट है तो इसका कुलैयर इटसेल्फ आ जाएगा। इसका इंटीरियर वही प्रीवियस रीजन को यूज करते हुए एम्प्टी आ जाएगा। एक्सटीरियर के लिए भी वही तरीका यूज करेंगे और बाउंड्री के लिए भी सेम तरीका हम यूज करेंगे। इसी तरह यूजुअल टोपोलॉजी में हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, इसके लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। तो लिमिट पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए इसका ड्राइव्ड सेट जो होगा वो एम्प्टी होगा। तो n के बारे में आपने बताना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो n बिल्कुल उसके अंदर क्लोज सेट है, क्योंकि अगर हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो इसका कंप्लीमेंट जो होगा ओपन इंटरवल का यूनियन होगा, तो इसलिए वो ओपन होगा। अगर आपने इसका कुलैयर लेना है, क्योंकि ये क्लोज्ड सेट है इसलिए इसका कुलैयर इटसेल्फ आ जाता है। इंटीरियर उसका प्रीवियस रीजन के अकॉर्डिंग एम्प्टी ही आएगा। एक्सटीरियर उसी तरह से r-n आ जाएगा, और बाउंड्री के लिए ये फार्मूला यूज करके हम इसकी बाउंड्री निकाल लेंगे। और एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट रे टोपोलॉजी ली है। तो राइट रे टोपोलॉजी के अंदर आपने क्या करना है, डिटरमाइन द क्लोज्ड सबसेट्स। तो ये जो ओपन सेट है इसका कंप्लीमेंट बना ले, तो इसका कंप्लीमेंट इस तरह का बनेगा, इस शक्ल के क्लोज सेट होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि इसका ड्राइव्ड सेट निकालें। जी, अब इसका ड्राइव्ड सेट आप कैसे निकालेंगे? देखिए, मिसाल के तौर पे रियल लाइन हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये आपके पास -1 है और ये आपके पास 1 है। अब पहले तो मैं चेक करता हूं जो नंबर्स यहां पर पड़े हुए हैं, जैसे -2 है। अब -2 इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो एक ऐसा ओपन सेट तलाश करें जिसके अंदर -2 पड़ा हो, -2 उसके अंदर पड़ा हो। अब चूंकि ये एक राइट रे टोपोलॉजी है, तो मैं ओपन सेट इस तरह का ले लेता हूं, -3 टू इंफिनिटी। इस सेट के अंदर -2 भी पड़ा हुआ है। ये ओपन सेट है, इसमें से हम -2 को निकाल देते हैं। ये मैं डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ लिमिट पॉइंट वाली। और फिर हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? इसी सेट जिसका आपने ड्राइव्ड सेट निकालना है, -1 और 1। तो ये हमने यहाँ पर ये इंटरसेक्शन में लिख लें, तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि जो भी आप रे बनाएंगे ना वो -2 को इंक्लूड करती हुई इस पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगी, तो वो तो इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स ले जाएगी, कॉमन आ जाएंगे। तो इसका मतलब है -1 की लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इसके लिमिट पॉइंट है। इस सेट के अपने अंदर जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो भी लिमिट पॉइंट है। इस एंड पे ये जो 1 है इसको चेक कर लें आप, ये 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो इसी तरह 1 को कंटेन करने वाला कोई भी आप ओपन सेट बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा, 1 को कंटेन करके इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये 1 तो उसके अंदर आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 भी उसका लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब इसका ड्राइव्ड सेट कुछ यूं बने। ये जो 1 से राइट साइड पे नंबर्स हैं ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जी, नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द कुलैयर ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट। इनके आपने कुलैयर निकालने हैं। अब कुलैयर जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है। अब क्लोज सेट हम ऊपर पढ़ चुके, इस शक्ल के होते हैं। अब इसको कंटेन करने इसका जो सुपर सेट क्लोज्ड हो वो कैसा बनेगा? जो -इंफिनिटी से 7 तक जाएगा वो इसका सुपर सेट होगा और क्लोज होगा, क्योंकि क्लोज सेट स्टार्ट कहां से होते हैं? -इंफिनिटी से, इसलिए हमें ऐसा बनाना पड़ रहा है इस टोपोलॉजी में। और इसमें इसका जो सुपर सेट होगा जो क्लोज भी हो वो इस तरह की लेफ्ट रे बन जाएगी।
इसी तरह इस सेट का जो कंप्लीट आर आपके पास है वो इसका कुलैयर आ जाएगा। इंटीरियर की डेफिनेशन ये होती है कि इंटीरियर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट, सॉरी लार्जेस्ट ओपन सेट। अब ये एक राइट रे है, इसको कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट ओपन सेट है वो इटसेल्फ ही आ जाएगा। तो 7 उसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ओपन रे है ना, यहाँ पे जो टोपोलॉजी उसके अंदर ये ओपन इंटरवल के साथ रेज दी हुई है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और फाइनाइट इंटरवल ले लेते हैं तो फाइनाइट इंटरवल में तो वो रे जो भी आप लेंगे, राइट रे लेंगे, वो तो इसका सबसेट नहीं होगी। वो इसका सबसेट नहीं होगी, इसीलिए इसका इंटीरियर एम्प्टी आएगा। इसी तरह ये फाइनाइट सेट ले लेते हैं तो कोई भी जो आप ओपन रे लेंगे वो भी इसका सबसेट नहीं होगी, तो ये भी आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह एक्सटीरियर निकालने के लिए आपने ये एक्सटीरियर वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो मतलब उस कंप्लीमेंट का इंटीरियर निकालें वो एक्सटीरियर निकल आएगा। इसी तरह ये बाउंड्री की भी मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये सारी एग्जांपल्स आपने करनी है फॉर द प्रैक्टिस। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक और टोपोलॉजी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन करके दी है कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कंसिस्टिंग ऑफ 5 एंड सेट्स ऑफ दिस फॉर्म। उसके अंदर जो सबसेट्स होंगे वो उस शक्ल के होंगे। मतलब ये n जो है ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 1 लेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। 2 रखेंगे तो ये 2 से स्टार्ट होगा, इसमें 1 शामिल नहीं होगा। तो इस तरह के ये आपके पास नेचुरल नंबर्स के सेट्स बन जाएंगे। अगर इसको आप ओपन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यूं लिख भी सकते हैं कि इसके अंदर 5 भी है, इसके अंदर n भी है, इसके अलावा इसमें इस तरह के सेट्स हैं 2 3 4 अप टू सो ऑन। और फिर n की जगह अगर आप 3 ले लेते हैं तो 3 4, तो इस तरह, तो अप टू सो ऑन, इस तरह के सारे सेट्स इसमें शामिल है। हाँ जी, पहला सवाल है कि डिटरमाइन द क्लोज्ड सबसेट्स। तो 5 भी क्लोज है, n भी क्लोज है। अच्छा, इनमें अब इसका अगर कंप्लीमेंट लेते हैं तो इसके कंप्लीमेंट में सिर्फ 1 आ जाएगा, तो ये क्लोज सेट है। दूसरे सेट का अगर आप लेते हैं कंप्लीमेंट तो उसमें 1 और 2 आ जाएगा। तीसरे ये टोपोलॉजी एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी की भी किस्म है। मतलब ये एक n के ऊपर आपने ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी बना ली है, क्योंकि इनके ऊपर आपने जो भी सेट्स लिए वो इनफाइनाइट सेट है लेकिन उनके कंप्लीमेंट फाइनाइट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सेट ऑफ नेचुरल के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। अच्छा, नेक्स्ट आपने ड्राइव्ड सेट मालूम करना है इसका। अब इसका ड्राइव्ड सेट निकालने के लिए उसका तरीकेकार क्या होगा, आपने लिमिट पॉइंट्स मालूम करने हैं। तो लिमिट पॉइंट्स निकालने के लिए ये जो तरीकाकार है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज किया उसी तरीके से इसका ड्राइव्ड सेट आप निकालेंगे। तो वो आपके पास 1 से लेकर 36 तक सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इस सेट का अगर आपने कुलैयर निकालना है, ठीक है, फाइंड द कुलैयर ऑफ दिस सेट, और इस सेट का भी आपने कुलैयर निकालना है। तो कुलैयर का वही तरीका कि सेट को ले और उसका ड्राइव्ड सेट। तो इसका ड्राइव्ड सेट ऊपर जो तरीका बताया हुआ है उस तरीके से इसका ड्राइव्ड सेट लेकर अगर हम n के उसके साथ यूनियन लेंगे सेट के साथ तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह इस सेट का कुलैयर ये आ जाएगा। ये बाकी इंटीरियर की एग्जांपल्स भी हैं, एक्सटीरियर की एग्जांपल्स भी हैं, बाउंड्री की एग्जांपल ये भी आप लोग करेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहां से पिक की हुई है यूजुअल टोपोलॉजी R3 के ऊपर। अच्छा, इनका तरीकेकार समझ लें। इसमें कोई भी सेट जब आपको इनइक्वालिटीज की सूरत में दिया हो, अगर तो ये वाली दोनों इनइक्वालिटीज यूज हो तो समझ जाएं कि वो ओपन सेट है, चाहे वो लेस देन में दिया हो या ग्रेटर देन में दिया हो।
अगर उसमें कंडीशन दी हो इनइक्वालिटीज के साथ तो फिर वो हमेशा क्लोज्ड सेट होगा। अच्छा, ये 1 मिनट रह गया सेशन एंड होने में, तो इसी लिंक पर क्लिक करते हुए आपने दोबारा से इसको ज्वाइन करना है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर किसी सेट में लेस देन वाली भी और लेस और इक्वल वाली भी दोनों कंडीशन हो, फिर कैसे करेंगे? एक मिसाल देता हूं आपको। जैसे आर स्क्वायर का एक सबसेट दे दिया है एक्स और वाई। इसमें x के ऊपर कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 है और y जो है उस पर कंडीशन है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। मतलब इसमें जो पॉजिटिव x एक्सिस है ना वो शामिल नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव y एक्सिस है वो इंक्लूड है, बाकी सारा पहला क्वाड्रेंट है, तो ओपन सेट होगा। अगर लेस और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल की कंडीशंस हो तो क्लोज सेट होगा। लेकिन अगर किसी सेट में दोनों ही आ जाए, जैसे आर स्क्वायर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैं एक सबसेट लेता हूं जो ऐसे तमाम पॉइंट्स पर मुश्तमिल है जो कि पहले क्वाड्रेंट में है, और फिर पहले क्वाड्रेंट में उनके साथ कंडीशन ये दी हुई है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और y जो है वो ओनली ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें आप देखें, अगर इसकी डायग्राम बनाएं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, लेकिन x ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब, ये जो x इक्वल टू 0 का मतलब ये y एक्सिस इसमें शामिल है सारा, x इक्वल टू 0 y एक्सिस, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये x एक्सिस शामिल नहीं है। तो ऐसा सेट जो होगा, ये जो सेट ए मैंने लिखा है ये ओपन भी नहीं है क्लोज भी नहीं है। अगर सपोज यहां पर इक्वल आ जाता है दोनों में ही, x भी इक्वल y भी, मतलब आपने ये बाउंड्री भी शामिल कर ली और ये बाउंड्री भी शामिल कर ली, ये वाला जो सेट अब बना है ये क्लोज्ड सेट बनेगा। अगर दोनों में ही ओपन आ जाता फिर हम इसको ओपन सेट का नाम देते। ठीक है, तो ये तरीकेकार होगा इसमें। अब देखें, जैसे यहां पर उसने ये एक सेट दिया हुआ है ए, ये R3 के अंदर है तो इसमें ऑर्डर ट्रिपल्स होंगे। इन पर अब कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, z ग्रेटर देन 0 है। तो जब आप स्पेस की बात करते हैं ना तो जो ये होता है क्या कहते हैं, प्लेन होता है, प्लेन में तो दो एक्सिस होते हैं और इसके 4 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं जिनको क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। लेकिन जब आप स्पेस की बात करते हैं इसमें 3 एक्सिस होते हैं तो इसमें 8 इक्वल पार्ट्स बनते हैं जिनको हम ऑक्टेंट्स का नाम देते हैं। ऑक्टेंट, इनको क्वाड्रेंट नहीं बोलते बल्कि ऑक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे अब ये सारे पॉजिटिव हैं तो ये सारे के सारे फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेंगे, और फिर यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि इन तीनों का सम जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन 1 की कंडीशन है ये इंश्योर कर रही है कि ए एक ओपन सेट है। जब आपने इसका कुलैयर मालूम करना है तो आपने बाउंड्री को इंक्लूड कर देना है, मतलब यहाँ पे इक्वल की इलामत लगा देनी है, ये इसका कुलैयर आ गया। जब आपने इसका इंटीरियर मालूम करना है, क्योंकि ये सेट है ही ओपन तो इसका इंटीरियर इटसेल्फ आ जाएगा। एक्सटीरियर निकालने के लिए आपने इसी सेट का कंप्लीमेंट ले लेना है। तो ये ग्रेटर देन है ना, तो इसका कंप्लीमेंट वो होगा जिसमें ग्रेटर देन ना हो, मतलब इक्वल हो या लेस हो। सॉरी, एक्सटीरियर की डेफिनेशन क्या थी? इसकी डेफिनेशन थी इंटीरियर ऑफ कंप्लीमेंट। हाँ, तो इसका जो कंप्लीमेंट आप लेंगे वो लेस और इक्वल आ जाएगा, लेकिन जब इंटीरियर लेंगे तो इक्वल आपको खत्म करके सिर्फ उसमें लेस देन लिख देना पड़ेगा। जब आप इसकी बाउंड्री की बात करेंगे तो इस इनइक्वालिटी की जगह आप जस्ट इनइक्वालिटी खत्म करके उसको इक्वेशन बना के तो ये उसकी बाउंड्री बन जाएगा। तो इस किस्म के सेट्स के अंदर इंटीरियर के लिए इक्वल नहीं, इक्वालिटी का साइन नहीं होगा। ठीक है, कुलैयर के लिए इक्वालिटी का साइन लाना पड़ेगा।
एक्सटीरियर के लिए आपने उसका कंप्लीमेंट लेना है और उस कंप्लीमेंट का इंटीरियर बना लेना, और बाउंड्री के लिए आपने इक्वेशन बना लेनी है। तो इस तरह की भी एग्जांपल आपको आनी चाहिए। तो ये मैंने एक एग्जांपल इसमें इंक्लूड कर ली थी। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो गया है। यहाँ तक आप कुछ